सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने YouTube चैनल नीरज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह के साथ हो रही है। आज हमारे विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक श्रीमान जगदीश चंद्र कांडपाल जी इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम श्रीमान कांडपाल जी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सेवानिवृत्त होने के बाद दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और आरोग्य रहें। तो आज हम सभी लोग, विद्यालय परिवार के सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं कि जो सेवानिवृत्त का विदाई का कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आज आपको दिखाऊंगा श्रीमान कांडपाल जी का विदाई का प्रोग्राम। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ले चलता हूँ जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। वैसे हमारे हिंदू धर्म में दिया जलाने की परंपरा किसी भी अनुष्ठान पर्व या कोई भी त्योहार हमारे घर में जब होता है तो हम पूजन करते हैं, और वो पूजन के प्रारंभ में ही हमारी परंपरा है कि हम दिया जरूर जलाते हैं। जो बोलेगा मार पड़ेगी वो क्या करें। ये दिया एक प्रतीक है उजाले का, रोशनी का। मीन्स ये एक सिंबल है कि हम अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करें। अंधकार का मतलब है बुराई। तो किसी भी बुराई को जो हमारे अंदर हमें महसूस होती है वो उसको हम समाप्त कर करके रोशनी की तरफ जाएं। और अगर हम इसको पूर्ण मनोभाव से करते हैं तो हमारे भीतर बहुत आत्मिक शांति हमें महसूस होती है। दीप प्रज्वलन के इस आयोजन के उपरांत मैं ईश वंदना हेतु अपने कक्षा 10 और 9 की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ कि वे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए, ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए ईश वंदना प्रस्तुत करेंगी। मीन्स
आज हमारे साथी श्री कांतपाल जी अपना सेवा काल पूर्ण करने के साथ धार से सेवानिवृत्त हो रही है। तो इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे शिक्षकों का मतलब कर्मचारी का तनख्वाह दी जाती है, कई चीज़ें होती हैं तो होता है, लेकिन उन्हें बड़े अच्छे ढंग से अपना सेवा काल पूर्ण किया है और कभी भी इस प्रकार की उनके साथ कोई भी बातें इस सेवा काल में मुझे तो मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से बड़े अच्छे ढंग से अपना सेवा पूर्ण की। लगभग 2006 से सर विद्यालय में है। मैं तो 2011 में आया था जब विद्यालय नहीं। इन्होंने जो सहयोग दिया हम इनके साथ 10 साल तक 2016 में कांतपाल जी इधर आ गए थे। मैं 2006 में मैं 2000 में इधर विद्यालय में प्रोमोट होकर आया। बहुत अच्छा इनका कार्य रहा, प्रशंसनीय, बड़े कर्मठ और अच्छे कार्य के इन्होंने बड़ा सहयोग भी दिया विद्यालय को। और जो भी हमारा बाग बगीचा शिक्षण कार्य है उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा इनका कार्य रहा, प्रशंसनीय रहा। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इनका आगे का जीवन जो है दीर्घ आयु हो, इनकी आगे फले फूले, इनके बच्चे बढ़े। धन्यवाद। और विशेष रूप से कांतपाल सर को मैं अपनी बात को शुरू करूं। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम और सभी मेरे वरिष्ठ साथी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ शिक्षक के रूप में कार्यरत सर, हमारे मध्य में उपस्थित सहबान सर, हमारे मध्य में उपस्थित ओम प्रकाश सर, हमारे मध्य में उपस्थित कमता जी, प्रीति मैम, ममता मैम, उपाध्याय जी, नरेंद्र भाई साहब और साथ में भोजन माताएं और नन्हे मुन्ने बच्चों। जैसा कि आपको पता है आज हम यहाँ पर एकत्र है। हमारे एकत्र होने का जो मुख्य कारण है आदरणीय कांतपाल जी, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हर समय हर क्षण इस विद्यालय की तरक्की के लिए, इस विद्यालय की प्रगति के लिए अपना अमूल्य समय भी दिया, सहयोग भी दिया, शारीरिक मानसिक, और जितना वो दे सकते थे। हमने इतने सालों का अनुभव हमारा भी यहाँ पर रहते हुए हो गया है। हमने देखा गुरुजी वास्तव में दिल से लगे रहते थे और आया भी है, पहले भी आया है। तो कांतपाल जी जब हम यहाँ पर 2013 में आए थे तो हमें कांतपाल जी के दर्शन हुए। कांतपाल जी यहाँ पर पहले से ही थे, तो 2013 से हम कांतपाल जी के साथ रहे और इनके बड़े अच्छे विचार, इनका अनुभव, इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों आप लोग नहीं थे जब आप आए थे उस समय, तो दूसरे बच्चे थे आपके बड़े भैया बहन, तो उन्होंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। और इस भी 4-4, 5-5 कॉपी सब बच्चों को दे दें। तो कांतपाल जी ने पहले भी बच्चों का बहुत सहयोग किया था। उस समय तो मुझे याद है कि उन्होंने, आज भी कांतपाल जी कह रहे थे कि जो भी मेरे सब्जेक्ट की सहायक पुस्तकें हैं, गाइड हैं, किताबें हैं, वो गरीब बच्चे बता देना, मैं अपनी अलमारी से निकाल के उनको दे दूंगा। जैसे कक्षा 6 के बच्चे अगली बार कक्षा 7 में जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कक्षा 6 के बच्चे जो गरीब हैं मुझे बता देना, उन्हें मैं वो दे दूंगा, अगले साल उनके काम आएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने विद्यालय को कई चीज़ें भी दिलाई हैं और बच्चों का साथ हमेशा अच्छे से रहे, अध्यापकों के साथ हमेशा अच्छे से रहे और अपनी पूरी सर्विस निर्विवाद उन्होंने संपन्न करी। और हम ये चाहते हैं आज की डेट में निर्विवाद पूरी सर्विस पूरी करना। गरिमा
मेरे को दिख रहा है चश्मे में कौन हंस रहा कौन बोल रहा है। से अधिक का समय एक साथ सफर, तो कैसा अनुभव था, इस पर थोड़ा सा अपनी बात मैं आपके सम्मुख रखूंगी। अपनी बात का आरंभ मैं अपनी शैक्षणिक यात्रा के प्रारंभ से ही करूंगी। मेरे इस विद्यालय को ज्वाइन करने के उपरांत एक गरिमा व्यक्तिगत रूप से कांडपाल जी द्वारा शुरुआत में, क्योंकि मैं यहाँ किसी से भी परिचित नहीं थी, मेरी छोटी मोटी आवश्यकताओं का भी सर द्वारा ख्याल रखा गया। मुझे आज बिल्कुल स्पष्ट मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि छोटी छोटी चीजें बागेश्वर से लाने वाली छोटी मोटी सी जरूरतें सर ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने आकर के खुद बताया कि मैडम अगर कुछ जरूरत हो तो मुझसे कहिए। हालांकि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, किंतु आपको विदाई देने में हमें अत्यंत दुख हो रहा है। हमें आपकी कमी महसूस रहेगी। आपने हमारे विद्यालय की बालिका रचनात्मक कार्यों में सहयोग किया है। आज भी मुझे इस विद्यालय में कक्षा 6 में पहला दिन याद है। इस विद्यालय में पहला दिन होने के कारण मुझे उदासी महसूस हो रही थी, तो आपने मुझ में आत्मविश्वास और मस्ती का भाव जगाया। आपने हमारे इतने नीरस विषय संस्कृत को दिलचस्प बनाया। आप हमारे पिता की तरह हो, जो जरूरत पड़ने पर हमारे मित्र की तरह सहायता करते थे। आप वास्तव में व्यवहार में बहुत अधिक रुकना। आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज के हमारे मेहमान आदरणीय कांडपाल विद्यालय परिवार के हमारी विद्वान शिक्षिका ममता मैम, विद्वान शिक्षिका प्रीति मैम, हमारे विद्वान शिक्षक श्रीमान सर, ओम प्रकाश सर, कविंदर सर और टंटा जी, विद्यालय में कार्यरत हमारे उपाध्याय जी, नरेंद्र कटोरी जी, और यहाँ पर मध्याह्न भोजन के तहत कार्यरत हमारी भोजन माताएं, और इस विद्यालय में अध्ययनरत हमारे प्यारे बच्चों। आज का पद निश्चित तौर पर विद्यालय को थोड़ा सा झकझोर देने वाला पद है, क्योंकि इतनी लंबी सेवा के बाद हम सबके प्रिय और अपनी नीतिवासिता के लिए जाने जाने वाले हमारे योग्य एवं कर्मठ टीचर आदरणीय कांडपाल जी आज के दिन में इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से आदरणीय कांडपाल जी को बधाई देता हूँ। आपके साथ लंबे समय से कार्यरत यहाँ पर है। उत्तर माध्यमिक विद्यालय उत्तरोड़ा में मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन करते हुए इस विद्यालय के समस्त मेरे सहयोगी विद्वान भोजन शिक्षिकाएँ, विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी, भोजन माताएँ एवं प्यारे बच्चों में, और मेरे जो स्कूल के जो छात्र रहे हैं जो इधर आए थे, इस विदाई के अवसर पर कर्मचारी, भोजन माताएँ, प्यारे बच्चों में आज इस विदाई के अवसर पर आप सभी जनों का इस प्रकार का स्नेह पाकर पूरा अभी लग रहा है, मेरे को थोड़ा हो जाता हूँ, स्नेह पाकर मन ही मन अभिभूत हूँ मैं आप सभी को स्वागत नमन करता हूँ। हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। और देखो गुरु जो होता है
माता पिता गुरु देवता कहते हैं। सबसे पहले तो माता पिता होते हैं, फिर गुरु देवता होता है? और बाकी बेटा क्या कहूँगी, आप फले फूले और मेरा जो स्टाफ है खूब आगे बढ़े और खूब फले फले, उनको खूब बरकत आ जाए, उनको बहुत सम्मान मिले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और वो दीर्घायु 100 साल तक की, उससे भी ज़्यादा की उम्र प्राप्त करें और बड़े अच्छे वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते आप सभी का और प्यारे बच्चों का आपने बहुत उत्साह से यहाँ सजावट में और अन्य कार्यों में लेकर विदाई तुम जा रहे हो, बिछड़ने के गम में हम रो रहे, बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे बिना मन ना लगेगा हमारा। लेकर विदाई तुम जा रहे हो, लेकर विदाई तुम जा रहे हो, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं, बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे बिना मन ना लगेगा हमारा। बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे बिना मन ना लगेगा हमारा। बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे बिना मन ना लगेगा हमारा। भीगी हुई पलकों से हम गा रहे हैं, भीगी हुई पलकों से हम गा रहे हैं, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं। लेकर विदाई तुम जा रहे हो, लेकर विदाई तुम जा रहे हो, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं। आएगी जब जब याद तुम्हारी, याद रहेगी वो शिक्षा तुम्हारी। आएगी जब जब याद तुम्हारी, याद रहेगी वो शिक्षा तुम्हारी। प्रेम दिया और प्रेम दे रहे हो, प्रेम दिया और प्रेम दे रहे हो, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं। बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे
बिना मन ना लगेगा हमारा, लेकर विदाई। गुरुजी हमारे कपकोट पुल के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, अभी पुल की जो सीमा है तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से विदाई समारोह, ये भावुक पल थे जिसमें सभी बच्चों से लेके पूरा शिक्षक स्टाफ और श्रीमान कांडपाल जी सभी भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इस विद्यालय में विगत 18 वर्षों का अपना जो अमूल्य योगदान दिया था शिक्षक के रूप में, उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।